फोकस लेना लगना है लेंस से ठीक। हाँ ताला बना तो है। अब कंटिन्यू करिए हम पढ़ाई। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आलोक गुप्ता राही क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से हम लोग नेमिंग रिएक्शन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज पढ़ रहे हैं, उस सीरीज में हम एक ना एक रिएक्शन रोज पढ़ते हैं, सीखते हैं उसके बारे में। और आज उसी क्रम में एक नई अभिक्रिया है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, राइमर टीमैन अभिक्रिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और साथ में इस अभिक्रिया से कई सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस अभिक्रिया को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखते हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया देखें, सबसे पहले फिनॉल लेते हैं। फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप। इस फिनॉल की अभिक्रिया करा देते हैं क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और इसको बोलते हैं फिनॉल। साथ में एक क्षार लेते हैं NaOH। NaOH आपका एक प्रबल क्षार है। डेल्टा का मतलब होता है हीट करना, यानी टेम्परेचर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। लगभग 333 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर लेते हैं। तो आपको रीडिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर का साइन बना देंगे तो ये क्लियर हो जाता है। होता क्या है, इस अभिक्रिया में उत्पाद जो है आपका बनता है OH CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O। इसको बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। ये जो आपका उत्पाद बना है इसको बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को याद करने का तरीका ये है कि सर सबसे पहले फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, साथ में कोई क्षार ले लेते हैं और इस अभिक्रिया को गर्म करते हैं, जिसकी वजह से आपका सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है, साथ में नमक निकलता है और जल निकलता है। यह अभिक्रिया कैसे होती है इसको देखते हैं। इसका एक और नाम होगा, देखिए जहाँ से क्रियात्मक समूह लगा होता है उसके बगल का जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा पोजीशन पर आपका OH ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं अल्फा। ये वाला होता है बीटा। तो अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप है तो इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे जो उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और इसका जनरल नाम होता है सैलिसिलैल्डिहाइड। कैसे अभिक्रिया होती है, देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम है, तो 3 क्लोरीन को हटाने के लिए 3 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। रिएक्शन बैलेंसिंग का यही तरीका होता है कि आपको हैलोजन चेक करने हैं, जितने हैलोजन है उतने आपके सोडियम एटम होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो इसलिए हमें 3 सोडियम बनाने के लिए ये NaOH 3 मोल लेने पड़ेंगे। तो 3 क्लोरीन 3 सोडियम बना देंगे आपके 3NaCl।
अब बचा क्या आपका, यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर CH है, हमको CHO ग्रुप जोड़ना है। तो CH यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा, CHO ग्रुप आपका जुड़ जाएगा। बाकी आपका 2 मोल जो है वाटर बचेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 3 OH ग्रुप थे, इस तरह से लिख लेंगे। अब ये CH एक ऑक्सीजन को ले लेगा तो CHO बना लेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन खत्म हुआ। अब देखिए 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बना देंगे वाटर H2O। अब एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बचा, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा। हर कॉर्नर पर क्या होता है, एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर 2H2O का निर्माण होता है। वैसे तो इस अभिक्रिया की एक अच्छी सी क्रिया विधि है, लेकिन इंटर लेवल पे वो इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं है, तो आप ऐसे ही सीख लीजिए। सीखने का तरीका ये है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, साथ में आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, यही क्षार होता है। क्षार का काम होता है हाइड्रोजन निकालना, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वही ये हाइड्रोजन है आपका। तो हाइड्रोजन निकालने का काम करता है क्षार। साथ में क्लोरोफॉर्म आप लेते हैं, क्लोरोफॉर्म जो है आपका एक लुईस अम्ल होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, CHO ग्रुप हमें जोड़ना है, तो कैसे जुड़ता है, ये CH एक ऑक्सीजन को यहाँ से लेगा, CHO जुड़ जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, 3 सोडियम 3 क्लोरीन के साथ 3 NaCl बना लेंगे, और इस तरह से हमने जो प्रक्रिया बताई उससे वाटर मॉलिक्यूल 2 निकल जाते हैं। इसको अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं, या इसका दूसरा नाम हो सकता है, अल्फा की जगह पे हम आर्थो भी लगा सकते हैं, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। इसी से एक मिलती जुलती अभिक्रिया ये भी है, देखते हैं। फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। बेंजीन रिंग से OH ग्रुप लगता है तो फिनॉल बोलते हैं। इसको ओपन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, फिनॉल। इसकी अभिक्रिया अगर हम CH-Cl3 की जगह पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 ले लें, यानी एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन और जोड़ दिया गया है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड। सिर्फ यहाँ पे CH-Cl3 है, यहाँ पे CCl4 ले लेंगे, आपका क्षार वही रहेगा NaOH। दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर 4 क्लोरीन है, तो Na भी हमको 4 लेने होंगे। यहाँ पर 3 क्लोरीन थे, इसलिए Na कितने लिए गए, 3 लिए गए, ये दिमाग यहाँ पे लगाना है। साथ में इस अभिक्रिया में टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, लगभग 333 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। तो होगा क्या, C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग, तो ये बना देते हैं ऐसे। यहाँ पर भी बेंजीन रिंग बना लीजिए। तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो गया फिनॉल। फिनॉल तो होगा क्या, OH ग्रुप वैसे ही रहने देना है। इस वाली अगर अभिक्रिया में देखें आप तो CHO ग्रुप जुड़ता है, लेकिन जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे तो CHO की जगह पर यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ता है, COOH। इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। बाकी आपका यहाँ पे 3 NaCl निकला था, यहाँ पर देखिए 4 क्लोरीन है, 4 सोडियम है, तो 4 NaCl बनाएगा, 4 NaCl सोडियम क्लोराइड, और वाटर मॉलिक्यूल 2 ही निकलेंगे H2O। इसको बोलते थे सैलिसिलैल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। यह है आपका सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो अगर आपसे एग्जाम में कहे कि फिनॉल से सैलिसिलैल्डिहाइड बनाइए, तब आपको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और क्षार लेना है, साथ में गर्म कर देना है। अगर आपसे एग्जाम में कहता है सैलिसिलिक अम्ल बनाओ, तो सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
CHCl3 की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेना है। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो आपका COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखिए यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह हैं, जिस क्रियात्मक समूह की प्रायिकता या प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो ये आपका क्रियात्मक समूह है, इसके बगल वाला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन होता है, या इसी को आप आर्थो भी बोल सकते हैं। ये जो पोजीशन होती है आर्थो पोजीशन होती है। जहाँ से क्रियात्मक समूह लगा होता है उसके बगल के कार्बन को आर्थो बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी। बेंजीन के साथ जब COOH ग्रुप को जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत आसान है। कैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए, 4 क्लोरीन 4 सोडियम के साथ 4 NaCl बना लेंगे। बाकी आपका 4 OH है तो यहाँ पे 2 H2O निकल जाएगा, साथ में आपका C 2 ऑक्सीजन लेगा 1 हाइड्रोजन लेगा, COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ही अभिक्रियाओं में जो आपके उत्पाद बने हैं वहाँ पर जो भी क्रियात्मक समूह जुड़ रहे हैं वो आर्थो पोजीशन पर जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरा भी बन सकता है, क्योंकि अगर आप फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ें तो अनुनादी संरचनाओं से ये क्लियर होता है कि आर्थो और पैरा ग्रुप पर माइनस चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम फिनॉल को आर्थो पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ता, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य उत्पाद सिर्फ आर्थो पोजीशन पे बनना है। ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि फिनॉल और एल्कोहल में, जैसे आपसे हमने कहा कि C6H5OH इसको बोलते हैं फिनॉल, और साथ में ले लेते हैं C2H5OH इसको बोलते हैं एल्कोहल। ये आपका एथिल एल्कोहल है, ये आपका फिनॉल है। इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन है? पूछा जा सकता है आपसे सवाल, इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन है, या अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम लिखे। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे सवाल ये आंसर ये आता है कि जो फिनॉल है ये प्रबल अम्ल है, किसकी तुलना में? एल्कोहल की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, इसको देखते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए फिनॉल को आप इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर OH समूह होता है। अगर आप H+ निकाल दें, अगर आप H+ निकाल दें तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। जब भी चार्ज लगा हो तो आयन शब्द जोड़ते हैं। फिनॉल पर ऑक्सीजन है, यानी बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन करता क्या है? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। एक तो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, ऊपर से इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है यहाँ पर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने का मतलब होता है बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। जैसे इस तरफ टूटेगा तो जो नई संरचना बनेगी वो इस तरह से बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमैन के साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आर्थो पर ही ग्रुप क्यों जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए CHO आर्थो पे ही जुड़ा है और COOH भी आर्थो पर जुड़ा है। क्यों? तो उस चीज़ को जानने के लिए पहले ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए। तो होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर का माइनस चार्ज चला जाएगा।
डबल बॉन्ड को आप तोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड तोड़ने का मतलब है बॉन्ड को खत्म कर देना। तो यहां से जैसे बॉन्ड खत्म होगा, बॉन्ड को जिस तरफ तोड़ते हैं उधर माइनस चार्ज आता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। अब करेगा क्या, ये माइनस चार्ज अपने को बैलेंस करना चाहेगा, उस केस में आपका ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। भैया जिस तरफ बॉन्ड को तोड़ते हैं उस तरफ माइनस चार्ज लगाते हैं। तो देखें जो नई संरचना बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, ये माइनस, यहाँ जब इस बॉन्ड को इस तरफ तोड़ेंगे तो माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरफ बॉन्ड को नहीं तोड़ते हैं वहाँ पे प्लस चार्ज आता है, प्लस और माइनस दोनों क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार हो गया, आपका डबल बॉन्ड ये है। अब देखिए आर्थो पोजीशन, जहाँ पे ग्रुप लगा होता है उसके बगल का कार्बन आर्थो कार्बन होता है, आर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज है, और जहाँ पर ग्रुप है उसके सामने वाला जो कार्बन होता है वो आपका पैरा होता है, तो यहाँ पर पैरा पे भी माइनस चार्ज है। वैसे और भी अनादि संरचनाएं बनेंगी, वो सारी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ दो संरचनाओं से हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि भैया आर्थो और पैरा पर ही माइनस चार्ज है। कहीं पर भी आपको मेटा पोजीशन है, यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं है, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज नहीं है, और ये भी मेटा पोजीशन है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज नहीं है। तो इससे क्लियर होता है कि जो आपका फिनॉल है ये आर्थो पैरा निर्देशी समूह है। तो इस हिसाब से लॉजिक ये बनना चाहिए कि सर जो उत्पाद आप बनाए हैं वो आर्थो भी बनना चाहिए था, पैरा भी बनना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आर्थो बनना है, ऐसा क्यों, पैरा क्यों नहीं बनना है? पैरा बनता है लेकिन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, इसीलिए उसको लिखा नहीं जाता। अब पैरा बनता क्यों नहीं, इस पे बात करते हैं कि भाई पैरा क्यों नहीं बनता है। पैरा क्यों नहीं बनता है उस पे देखते हैं थोड़ा सा। जिस तरह से आप लोग बंध पढ़ते हैं तो बंध कई प्रकार के पढ़ते हैं, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, है ना, आयनिक बंध पढ़ते हैं। वैसे ही एक छोटा सा बंध होता है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है हाइड्रोजन बंध, जान लेते हैं। हाइड्रोजन बंध, अंग्रेजी में इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी के अंदर 3 परमाणु ऐसे हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। एक तो आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। नाइट्रोजन आपका विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक है और फ्लोरीन भी विद्युत ऋणात्मक होता है। ये तीनों ही हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ एक बहुत ही कमजोर बंध बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। इसको हम डॉटेड लाइन से इस तरह से दिखाते हैं, यानी अगर फ्लोरीन दिख जाए तो वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, ऑक्सीजन दिख जाए तो वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो आप याद रखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 3 ही एटम ऐसे हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन के साथ एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल शो करते हैं जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो अगर आप इस सैलिसिलैल्डिहाइड को उठाएं और देखें, सैलिसिलैल्डिहाइड को इस तरह से हम लिखते हैं, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है और यहाँ पर आपने CHO ग्रुप लगाया है, CHO। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कौन सा बंध बना देगा, हाइड्रोजन बंध। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो ये आपका बन गया हाइड्रोजन बंध। सोचो एक बंध जब एक्स्ट्रा बन जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए यह स्थायी हो जाता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो आपका फिनॉल है ये सैलिसिलैल्डिहाइड आर्थो पोजीशन पे बनाता है। अगर पैरा पे भी बन सकता है, तो पैरा पे अगर बनाया जाए तो कंडीशन ये होगी, देखिए ये आपका फिनॉल OH और पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं CHO। तो भैया यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो अब इतनी दूरी तय करने का मतलब ये है, एक तो वैसे भी ये कमज़ोर बंध होता है और ज़्यादा दूरी होने की वजह से ये और वीक हो जाता है। उस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टिकता है, इसलिए हमेशा आर्थो पोजीशन पर ही CHO ग्रुप और COOH ग्रुप जुड़ते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ दे
कि फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने में सिर्फ आर्थो प्रोडक्ट ही मिलता है, क्यों? तो आप कहेंगे कि आर्थो इसलिए मिलता है क्योंकि फिनॉल जो है आर्थो पैरा निर्देशी समूह है। क्यों निर्देशी समूह है? क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाएं ये कहती हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर माइनस चार्ज आता है। फिर आप कहेंगे सिर्फ आर्थो पैरा दोनों बनते हैं, तो सिर्फ आर्थो क्यों बनाया गया? तो कहेंगे कि आर्थो पोजीशन पर होता क्या है, एक विशेष प्रकार का बंध बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, इसलिए आर्थो जो है ये ज़्यादा मात्रा में बनता है, पैरा कम मात्रा में बनता है। तो राइमर ट्रीमैन में ये 3-4 बातें महत्वपूर्ण थी जो आपको सीखनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। पहली चीज़ करना क्या है, आपको फिनॉल लेना है, फिनॉल की अभिक्रिया CH Cl3 क्लोरोफॉर्म से करानी है, रट्टा नहीं मारना, सीधे ऐसे याद करो। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से किसी प्रबल क्षार से, और प्रबल क्षार हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, साथ में गर्म कर देंगे, तो बनता क्या है आपका सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलिक अम्ल बनाना है तो CH Cl3 की जगह पे CCl4 ले लेना है। हमेशा प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, आर्थो पोजीशन पे बनाने हैं। आर्थो क्यों बनता है? क्योंकि अनुनादी संरचना ये कहती है कि आर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज होता है। आर्थो ही क्यों बनता है? तो उसके लिए कहेंगे कि आर्थो ज़्यादा इसलिए बनता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध कैसा होता है? दुर्बल बंध होता है। तो आज की अभिक्रिया में इतना ही, कल मिलते हैं नई अभिक्रिया के साथ। थैंक यू।